स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। दोस्त, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आज केवल के दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाला हूं। दोस्त, जो एग्जामों में दोस्त पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये भी दोस्त पूछा गया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो एग्जाम में दोस्त पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल एग्जामों में। तो दोस्त, आपको ये नहीं बोलना है कि MP बिजली विभाग का दोस्त प्रीवियस ईयर करवाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्त, MP बिजली विभाग का प्रीवियस ईयर दोस्त मैं करवा दिया हूँ। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो दोस्त आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूड हैं, ठीक है। MP PGCL का, MP TO का, इसरो हो गया। तो इसमें आप देखेंगे तो ये दोस्त UPRV UNL, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। DMRC दोस्त इलेक्ट्रीशियन, और ये दोस्त UPRV UNL और UPPCL में पूछा गया सवाल है। इस तरह से दोस्त आप देखेंगे तो जितने भी दोस्त क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए सवाल है। ये MP लाइनमैन में भी पूछा गया सवाल है, MP बिजली विभाग में, ठीक है। तो सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। अगर चैनल में दोस्त न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस दोस्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, ये दोस्त पहला क्वेश्चन है, कंडक्टर यानी चालक, इस भूमिगत केबल का कौन सा भाग लेड आवृत है। इसमें आपको बताना है, ये दोस्त कंडक्टर दिया गया है यानी केबल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा भाग है जो क्या है, लेड से ढका हुआ है, लेड आवृत है, ठीक है। तो कौन सा भाग है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। कौन सा है इसमें दिया गया दोस्त, इसको हम सी और इसको दोस्त दर्शाया गया है बी से। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को दोस्त हम बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं, यस, ठीक है, सर्विंग बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आर्मरिंग। क्या बोलते हैं, आर्मरिंग। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, बेडिंग। क्या बोलते हैं, बेडिंग, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बेडिंग और इसको हम बोलते हैं लेड सीथ। क्या बोलते हैं दोस्त, लेड सीथ, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। क्या बोलते हैं, इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन। तो हमसे पूछा गया है दोस्त जो लेड आवृत है, लेड आवृत दोस्त कौन सा है। तो लेड आवृत मेरे भाई है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो है वो लेड आवृत है। ये वाला पार्ट लेड सीथ कौन सा है, लेड सीथ दोस्त जो है वो लेड आवृत है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्रोड और आच्छद यानी शीत के बीच प्रयुक्त वोल्टेज कितना होना चाहिए जब आर परावैद्युत की बाह्य त्रिज्या और GMX विद्युत प्रतिबल अंतः आवृत ग्रेडिंग के शिखर मान यानी पीक वैल्यू को निरूपित करता है। चलिए, इसमें प्रयुक्त वोल्टेज कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। तो दोस्त, इसका जो प्रयुक्त वोल्टेज है वो होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए वोल्टेज बराबर दोस्त होना चाहिए RGMX यानी मैक्सिमम दोस्त कितना होना चाहिए बटा 1.881, इतना होना चाहिए। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भी क्या है, भी हमारा जो है वो चालक बाह्य आच्छादन के बीच शिखर वोल्टेज है, ठीक है। और जो हमारा दोस्त यहाँ जी दिया गया है, ठीक है, GMX दिया गया है, वो है दोस्त वैद्युत प्रतिबल का शिखर मान। क्या है दोस्त, ये है वैद्युत वैद्युत प्रतिबल का दोस्त शिखर मान है, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल का शिखर मान है, ठीक है, GMX, ठीक है।
और आर जो है मेरा, आर जो है वो दोस्त है परावैद्युत की बाह्य त्रिज्या, क्या है यानी त्रिज्या है। परावैद्युत की बाह्य त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। जीएमएक्स, जीएमएक्स दोस्त मैं आपको बताया वैद्युत प्रतिबल का शिखर मान है, और भी जो है वो चालक है, चालक का वोल्टेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है केबलों के इंटरशीथ ग्रेडिंग में खाली स्थान परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। चलिए आपको बताना है केबलों के इंटरशीथ ग्रेडिंग में, किसमें, इंटरशीथ ग्रेडिंग में दोस्त परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है संयुक्त, ऑप्शन बी है दोस्त हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन सी है सजाती, ऑप्शन डी है छिद्रयुक्त। तो दोस्त कौन सा दोस्त ग्रेडिंग के परावैद्युत का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है मेरे भाई कौन सा, सजातीय। कौन सा किया जाता है, सजाती मतलब होता है सेम, ठीक है, सजातीय, ठीक है, सजाती का उपयोग किया जाता है। केबलों की इंटरशीथ ग्रेडिंग में दोस्तों सजाती परावैद्युत का उपयोग हम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चलिए 10 सेकेंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए दोस्त। आप देख लीजिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यूपीआरबी यूएनएल में दोस्त 2 बार पूछा गया, रिपीट हुआ है, और यूपीपीसीएल में दोस्त ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। केबल के परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को कहते हैं। केबल के परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है केबल का विद्युत रोधन स्तर, ऑप्शन बी है केबल पर प्रस्कंदन सामग्री, ऑप्शन सी है केबल की ग्रेडिंग, ऑप्शन डी है केबलों की दूरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केबल के परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, केबल की ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं, केबल की ग्रेडिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। केबल की ग्रेडिंग समकारी प्रक्रिया को केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है। केबल में मुख्यतः 6 परत होती हैं दोस्त, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, केबल में टोटल कितनी परत होती है, 6 परत होती है। सबसे पहले दोस्त सर्बरिंग हो जाएगा, फिर दूसरा आर्बरिंग हो जाएगा, ठीक है, फिर तीसरा दोस्त बेडिंग हो जाएगा, चौथा लेड शीथ हो जाएगा, पांचवा इंसुलेशन हो जाएगा, और छठवां दोस्त कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 6 दोस्त 6 परत होती हैं, जिसमें परत दोस्त शीथ, ठीक है, नमी तथा आर्मरिंग यांत्रिक घातकों से क्या करती है, सुरक्षा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, विभिन्न इलेक्ट्रिक की परतों का उपयोग करके परावैद्युत प्रतिबल में एक रूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रिक परतों का उपयोग करके दोस्त परावैद्युत प्रतिबल में एक रूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इंटरशीथ ग्रेडिंग, ऑप्शन बी है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, ऑप्शन सी है अधिष्ठापन ग्रेडिंग, ऑप्शन डी है प्रतिरोध ग्रेडिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसका आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त कैपेसिटिंग ग्रेडिंग है तो जो केबल में अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग का प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि दोस्त इंटरशीथ ग्रेडिंग है तो केवल में सामान्य डाई इलेक्ट्रिक ग्रेडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या होता है मेरे भाई, अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक ग्रेडिंग का प्रयोग करते हैं कैपेसिटेंस में। और दोस्त इंटरशीथ ग्रेडिंग में क्या होता है, इसके लिए केवल में समान डाई इलेक्ट्रिक ग्रेडिंग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, समान। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दोस्त अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। 152 नंबर दोस्त सवाल है, इसका सही जवाब बताइए।
केवल समानता प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। दोस्त केवल जो है समानता प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। ऑप्शन ए है परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं, या दोस्त धारा का एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं, या वोल्टेज एक समान वितरण के लिए वर्गीकृत होते हैं, या तापमान का एक समान वितरण के लिए वर्गीकृत होते हैं। तो दोस्त केवल समानता प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण के लिए। ठीक है, परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण के लिए दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग खाली स्थान प्रदान करती है। केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग दोस्त क्या प्रदान करती है? ऑप्शन ए है गैर एक समान विभव प्रवणता, ऑप्शन बी है एक समान विभव प्रवणता, ऑप्शन सी है यादृच्छिक विभव प्रवणता, ऑप्शन डी है शून्य विभव प्रवणता। तो केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग दोस्त क्या प्रदान करती है? ये प्रदान करती है एक समान विभव प्रवणता। क्या प्रदान करती है? एक समान विभव प्रवणता, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एक समान विभव प्रवणता। ठीक है, केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग एक समान विभव प्रवणता प्रदान करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, केबल के लिए ग्रेडिंग खाली स्थान द्वारा प्राप्त की जाती है। केबल के लिए दोस्त ग्रेडिंग खाली स्थान द्वारा प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा प्राप्त की जाती है केबल की ग्रेडिंग? ऑप्शन ए है तुल्यकालन ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग, ऑप्शन बी है धारिता ग्रेडिंग और चुंबकत्व ग्रेडिंग, ऑप्शन सी है धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग, ऑप्शन डी चुंबकत्व ग्रेडिंग और तुल्यकालन ग्रेडिंग। तो केबल के लिए ग्रेडिंग द्वारा प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है मेरे भाई किसके द्वारा? धारिता ग्रेडिंग और शीथ ग्रेडिंग के द्वारा। किसके द्वारा? धारिता ग्रेडिंग केबल की दोस्त परावैद्युत क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? केबल के परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक की प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? केबल की ग्रेडिंग कहते हैं। और दोस्त धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग द्वारा हम इसे क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, यानी धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केबिलों में अंतरकोश का क्या कार्य होता है? दोस्त केबिलों में अंतरकोश का क्या कार्य होता है? केबिलों में जो अंतरकोश होता है उसका कार्य आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है नमी से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी है प्रतिबल वितरित करना, ऑप्शन सी है विद्युत रोधन प्रदान करना, ऑप्शन डी है प्रतिबल कम करना। तो केबलों में अंतरकोश का जो कार्य होता है मेरे भाई वो होता है प्रतिबल जो है वितरित करना। क्या होता है? अंतरकोश का जो कार्य होता है वो होता है प्रतिबल वितरित करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। केबलों में अंतरकोश का कार्य दोस्त प्रतिबल को वितरित करना होता है, जिसे आम भाषा में दोस्त हम कहते हैं आर्मरिक। क्या कहते हैं? आर्मरिक दोस्त कहते हैं आम भाषा में, जो मुख्यतः स्टील की बनी होती है। आर्मरिंग दोस्त किसकी बनी होती है? जो आर्मरिंग दोस्त होती है वो स्टील से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्टील की दोस्त जाली होती, स्टील की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है? भूमिगत केबल निम्नलिखित में से कौन से इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए है संसेचित पेपर, ऑप्शन बी है वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिक, ऑप्शन सी है रबर खनिज यौगिक, ऑप्शन डी है संसेचित फाइबर। तो दोस्त कौन सा नहीं है, सामग्री कौन सा नहीं है इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से दोस्त सामग्री नहीं है संसेचित रबर। कौन सा नहीं है? संसेचित रबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। भूमिगत केबलों में संसेचित फाइबर इंसुलेशन के लिए अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है दोस्त, जबकि अन्य जैसे संसेचित पेपर हो गया, वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिक होगा और रबर खनिज होगा, ये सभी दोस्त
यौगिक जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, यानी इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। ठीक है, संचयित फाइबर का दोस्त उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है? तो हमने अभी बताया संचयित फाइबर दोस्त, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमिगत केबलों के मामले में बेल्ट वाले केबलों का उपयोग वोल्टेज के लिए किया जाता है। भूमिगत केबलों के मामले में बेल्ट वाले केबलों का उपयोग वोल्टेज के लिए किया जाता है। कितना वोल्टेज के लिए किया जाता है मेरे भाई भूमिगत केबलों में बेल्ट वाले केबलों का उपयोग? 66 kV से अधिक 11 kV तक, और 66 kV से नीचे 22 kV से 66 kV तक। तो इसका प्रयोग हम करते हैं कितना तक? 11 kV तक। कितना तक? 11 kV तक इसका हम प्रयोग करते हैं, 11 kV तक दोस्त। बेल्ट वाले केबलों का प्रयोग हम 11 kV तक, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल का दोस्त प्रचालन वोल्टेज सदैव कितना होता है? अंडरग्राउंड का 66 kV होता है। कितना होता है? 66 kV होता है। 66 kV से कम नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अंडरग्राउंड केबल सुरक्षा की दृष्टि से दोस्त महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, भूमिगत केबल की स्थापना दोस्त लागत ओवरहेड लाइन की तुलना से अधिक रहती है। जो ओवरहेड लाइन हम कहते हैं उसकी तुलना में दोस्त जो अंडरग्राउंड होता है उसकी लागत क्या होती है, यानी पैसा दोस्त ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको समझना है। यानी 11 kV तक दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमिगत केबलों के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत्त केबलों का उपयोग किया जाता है? भूमिगत केबल के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत्त केबलों का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। कितने वोल्टेज तक हम आवृत्त केबल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है 66 kV, ऑप्शन बी है 11 kV तक, ऑप्शन सी है 22 kV से 66 kV तक, ऑप्शन डी है 66 kV। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 22 kV से 66 kV। कितना? 22 kV से दोस्त टू 66 kV। ठीक है, आवृत्त केबलों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, भूमिगत केबल के संदर्भ में 22 kV से 66 kV तक वोल्टेज के लिए हम आवृत्त केबलों का उपयोग करते हैं। भूमिगत केबल का दोस्त जो क्या है, फॉल्ट परीक्षण ब्रिज संतुलन विधि से हम करते हैं। अगर मुझे फॉल्ट इसका क्या करना है, फॉल्ट निकालना है, तो ब्रिज विधि से हम करेंगे। कौन सी ब्रिज, कौन सी विधि? ब्रिज विधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्त इसकी लागत अन्य तुलना में दोस्त अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसकी जो लागत है दोस्त अन्यों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबलों में से एक प्रकार का समान दोष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबलों में से एक प्रकार का समान दोष नहीं है? दोष कौन सा नहीं है आपको बताना है, केवल में दोष कौन सा नहीं है इनमें से? ने भू दोष, ऑप्शन बी है लघु परिपथ दोष, ऑप्शन सी चालक दोष, ऑप्शन डी है खुला परिपथ दोष। तो इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा चालक दोष। क्या होगा? चालक दोष, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्त ये नहीं होगा। ठीक है, समानता दोष नहीं है, चालक दोष। दोस्त चालक दोष जो है भूमिगत केवल एक दोष का प्रकार नहीं है, जबकि दोस्त अन्य जो है भू दोष हो गया, लघु परिपथ दोष और खुला परिपथ दोस्त, ये सभी क्या हैं? दोष जो हैं वो भूमिगत दोषों का किसका उदाहरण है? भूमिगत दोषों का दोस्त उदाहरण है, जबकि चालक दोष भूमिगत दोष का उदाहरण नहीं है। ये आपको बात याद में रख लेना है। भू दोष, लघु परिपथ दोष और खुला परिपथ दोष भूमिगत दोष का सभी उदाहरण है, लेकिन चालक दोष उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भू दोष यानी अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो अर्थ फॉल्ट का पता लगाने के लिए दोस्त हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है खुला परिपथ परीक्षण, ऑप्शन बी है लघु परिपथ परीक्षण, ऑप्शन सी है मुरली लोक परीक्षण, ऑप्शन डी है निरंतरता परीक्षण।
तो हम किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई, हम करते हैं मुर्रे लोब परीक्षण। कैसे करते हैं, मुर्रे लोब परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। मुर्रे लोब परीक्षण का उपयोग दोस्त परीक्षण केवल के भूदोष के स्थान का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं मुर्रे लोब परीक्षण का प्रयोग। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक भूमिगत केबल में दोष का स्थान खोजने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो दोस्त अगर आप भूमिगत केबल में दोष खोज रहे हैं, कहाँ दोस्त दोष है, त्रुटि है, ठीक है, तो आप किस परीक्षण का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है मुर्रे पास लूप परीक्षण, ऑप्शन बी है व्हीट स्टोन पास लूप परीक्षण, ऑप्शन सी है केल्विन पास लूप परीक्षण, ऑप्शन डी है पिल्स्टर पास लूप परीक्षण। तो दोस्त आप किसका प्रयोग करेंगे, आप करेंगे भाई अभी बताया, ठीक है, अभी बताया दोस्त मुर्रे पास लूप परीक्षण। इसका मुर्रे पास लूप परीक्षण दोस्त, मुर्रे पास लूप परीक्षण का आप उपयोग करेंगे। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न और मध्यम और नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होनी चाहिए। निम्न और मध्यम नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए दोस्त, निम्न और मध्यम नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी गहराई पर दोस्त इन केबलों को डालना चाहिए। ऑप्शन ए है 1.5 मीटर, ऑप्शन बी है 2 मीटर, ऑप्शन सी है 1 मीटर, ऑप्शन डी है 0.75 मीटर। तो इसको कितनी गहराई पर डालना चाहिए मेरे भाई, इसको डालना चाहिए 0.75 मीटर की गहराई पर डालना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब। निम्न और मध्यम नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए दोस्त खोदी जाने वाली खाई की गहराई होनी चाहिए 0.75 मीटर। ठीक है, भूमिगत वायरिंग ओवरहेड की अपेक्षा दोस्त महंगी होती है। कैसी होती है, भूमिगत दोस्त जो वायरिंग होती है वो ओवरहेड की अपेक्षा कैसी होती है, महंगी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल डालने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे सरल और सबसे सस्ती है। भूमिगत केबल डालने के लिए दोस्त इनमें से कौन सी सबसे सरल है और सबसे सस्ती है। ऑप्शन ए है सॉलिड लेयरिंग, ऑप्शन बी है ड्रा इन लेयरिंग, ऑप्शन सी है फाइबर लेयरिंग, ऑप्शन डी है डायरेक्ट लेइंग। ठीक है, तो सॉलिड लेयरिंग, ड्रा इन लेइंग, ऑप्शन सी है फाइबर लेयरिंग, ऑप्शन डी है डायरेक्ट लेइंग। तो दोस्त कौन सी सबसे सरल और सबसे सस्ती है, तो सबसे सरल और सस्ती है मेरे भाई डायरेक्ट लेइंग। क्या होती है, डायरेक्ट दोस्त लेइंग, ये सबसे सरल दोस्त होती है और सस्ती होती है। भूमिगत केबल डालने के दोस्त जो डायरेक्ट लेइंग सबसे सरल और सबसे सस्ती है। यह दोस्त जो है वो जन सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, सुलभ है, एकदम सुलभ है, मतलब अच्छा है, किंतु ओवरहेड लाइन की तुलना में दोस्त महंगी होती है। ओवरहेड लाइन की तुलना में दोस्त महंगी होती है, मैंने आपको बताया। भूमिगत केबलों को 66 किलोवाट, ठीक है, 66 किलो वोल्ट, ठीक है, तक अधिकतम निर्मित किया जा सकता है। भूमिगत केबल को हम कितने तक निर्मित कर सकते हैं, 66 किलो वोल्ट तक, अधिकतम कितने तक, 66 किलो वोल्ट तक। यानी डायरेक्ट लेयरिंग सबसे सरल और सबसे सस्ती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी लेइंग संरचना नहीं है। कौन सा दोस्त, ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए दोस्त लेइंग संरचना कौन सा नहीं, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम की नालिका, ऑप्शन बी है चमकते हुए शीर्षों की नलिका, ऑप्शन सी है वाहक नल, ऑप्शन डी है पत्थर या कच्चे लोहे की नलिका। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई एल्युमिनियम की नलिका। कौन सा होगा, एल्युमिनियम की नलिका। ठीक है, यानी भूमिगत केबल डालने के लिए दोस्त प्रयुक्त ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए एल्युमिनियम की नलिका संरचना नहीं है। कौन सा नहीं है, एल्युमिनियम की संरचना नहीं है दोस्त। जबकि चमकते हुए शीशों की नलिका, पत्थर या कच्चे लोहे की नलिका, ठीक है, पत्थर ये चमकते हुए शीशों की नलिका, पत्थर या कच्चों की नलिका दोस्त ये क्या है, वहन कल तथा वहन वाहक नल प्रमुख हैं दोस्त। भूमिगत केबल या भूमिगत केबल सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित होती हैं।
किंतु दोस्त इनकी लागत क्या होती है, बहुत अधिक होती है। लागत क्या होती है दोस्त, अधिक होती है। क्या होती है, लागत दोस्त अधिक होती है। ठीक है, तो इसका हमारा जो सही जवाब हो जाए, लेनिन संरचना नहीं है, ये पूछा गया था, तो एल्युमिनियम की नलिका ये हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अति संकुल क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की कौन सी पद्धति उपयुक्त है। दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम, इसका आंसर बताइए। 165 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाक से कमेंट कीजिए क्या होगा। 165 नंबर, अति संकुल क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की कौन सी पद्धति उपयुक्त है। ऑप्शन ए है वायु में रैंक, ऑप्शन बी है वाहिनी पाइप, ऑप्शन सी है इमारतों के बगल में, ऑप्शन डी है सीधे जमीन में। तो अति संकुल क्षेत्रों में जहाँ दोस्त क्या है, बहुत कम दोस्त स्पेस है, जगह है, वहाँ हम किस तरह से केवल पद्धति बिछाने का उपयोग करते हैं। तो वहाँ हम करते हैं मेरे भाई, वहाँ कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं, वहाँ हम कहते हैं वाहिनी पाइप। कौन सी, वाहिनी पाइप, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अति संयुक्त क्षेत्रों के लिए हम केवल बिछाने की वाहिनी पाइप पद्धति सबसे उपयुक्त होती है। कौन सी, वाहिनी पाइप दोस्त पद्धति, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है। दोस्त भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ आपको बताना है क्या होगा। सही है कास्ट यानी लकड़ी, ऑप्शन बी है जस्तीकृत इस्पात की तार, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब हो जस्तीकृत इस्पात की तार। कौन, जस्तीकृत इस्पात की तार, क्योंकि ये दोस्त जंग नहीं लगता, इसमें दोस्त जंग नहीं लगता। ठीक है, जस्तीकृत जो इस्पात है इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, जस्तीकृत इस्पात के तार का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम बंकन त्रिज्या होनी चाहिए। तो केबल बिछाने के दौरान जो न्यूनतम बंकन त्रिज्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्त 12 डी। कितना होनी चाहिए, 12 डी। ठीक है दोस्त, केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम त्रिज्या 12 डी होनी चाहिए, जहाँ डी क्या है, हमारा व्यास है दोस्त। डी क्या है, व्यास, इसको आपको घबराना नहीं है। ठीक है, डी हमारा व्यास है और इसका आधा दोस्त त्रिज्या होती है, यानी 12 का आधा करेंगे तो 6 हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी, और ये दोस्त हमारा व्यास दिया गया था। ठीक है, तो बंकन त्रिज्या 12 डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भूमिगत केबल बिछाने की उस विधि का नाम बताइए जो उन क्षेत्रों को पसंद की जाती है जहां जमीन को खोदे बिना मरम्मत की जा सकती है। एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है सीधे जमीन में बिछाना, ऑप्शन बी है केवल सुरंग के अंदर रैक पर बिछाना, ऑप्शन सी है इमारतों के साथ बिछाना, ऑप्शन डी है डक्ट में बिछाना। तो भूमिगत केबल बिछाने की उस विधि का नाम बताइए जो उन क्षेत्रों में पसंद की जाती है जहां जमीन को खोदे बिना, क्या करते हैं, जमीन को बिना खोदे दोस्त सरम्मत की जाती हैं। ठीक है, तो ये दोस्त कौन सी है, ये है मेरे भाई, ये है डक्ट्स में बिछाना। किस में बिछाना, डक्ट में बिछाना, यानी ऑप्शन डी अति। ठीक है, अति संकुल क्षेत्रों में जहां जमीन को खोदे बिना दोस्त मरम्मत की आवश्यकता होती है, वह हम क्या करते हैं, डक्ट पाइप यानी वाहिनी पाइप विधि का हम उपयोग करते हैं। जहाँ बहुत कम स्पेस होता है, यानी जहाँ दोस्त जगह की कमी होती है, हम क्या करते हैं, डक्ट पाइप के माध्यम से दोस्त केबल को बिछाते हैं, यानी वायरिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। भूमिगत केबल बिछाने के लिए दोस्त कौन सी विधि का इनमें से प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है ठोस प्रणाली द्वारा बिछाना, ऑप्शन बी है सीधे सीधे बिछाना, ऑप्शन सी प्रणाली में सम्मिलित करके बिछाना, ऑप्शन डी है न्यूट्रल नेटवर्क द्वारा बिछाना। तो कौन सी विधि नहीं है मेरे भाई, तो इनमें से कौन सी विधि नहीं है, न्यूट्रल नेटवर्क द्वारा बिछाना। न्यूट्रल नेटवर्क द्वारा बिछाना दोस्त ये विधि दोस्त केबल बिछाने के लिए विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भूमिगत केबल को निम्न तरीके से दोस्त बिछाई जा सकती है, जैसे हो गया सीधे भूमि में। ठीक है, सीधे भूमि बिछा सकते हैं,
केबल को डक्ट पाइप में बिछा सकते हैं, डक्ट पाइप में डालकर दोस्त बिछा सकते हैं। वाई में रेक पर दोस्त और केबल को बिछाना, ठीक है, सुरंग के अंदर रेक बिछाना। और विकल्प डी दोस्त क्या है, विकल्प डी हमारा गलत है, क्योंकि दोस्त भूमिगत केवल 66 केबी तक ही दोस्त उचित मानी जाती हैं। कितना, 66 केबी तक, कितना केबी तक, 66 केबी तक। तो न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना, यानी दोस्त ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबल की विफलता का क्या कारण है। दोस्त भूमिगत केबल अगर विफल हो जाए तो उसका मेन कारण क्या होता है, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है, ऑप्शन बी है मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन, ऑप्शन सी है कंडक्टरों का विस्तार, ऑप्शन डी है कंडक्टर के तापमान में वृद्धि। तो भूमिगत केबल की विफलता का कारण दोस्त हो सकता है, वो कारण हो सकता है मेरे भाई, नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है। क्या करती है, नमी जो है वो इंसुलेशन में प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत केबल इंसुलेशन में नमी प्रवेश करने पर इंसुलेशन खराब हो जाता है। ठीक है, इसके लिए दोस्त इंसुलेशन के ऊपर लेड या एल्युमिनियम का धात्विक कवच की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्त, एल्युमिनियम का धात्विक परत, लेड या एल्युमिनियम का दोस्त हम क्या करते हैं, धात्विक परत चढ़ाते हैं, ताकि दोस्त क्या हो, इंसुलेशन खराब ना हो। तो नमी से सुरक्षा करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल में जमीन के तार का सही लेबलिंग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक केबल में जमीन के तार का सही लेबलिंग नहीं है। ऑप्शन ए है जी, ऑप्शन बी है W/G, ऑप्शन सी है ग्राउंड के साथ, ऑप्शन डी है XG। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो ये दोस्त नहीं है XG, कौन सा नहीं है, XG, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए विकल्प में दोस्त XG केवल मशीन का तार की सही लेबलिंग नहीं है। X जो है वो सही लेबलिंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भूमिगत यूजी केबल प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। भूमिगत यानी यूजी केबल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो संधियों की लागत अधिक होती है, तो दोस्त संधियों की लागत अधिक होती है, सही है। तूफान या तड़ित द्वारा नुकसान की कम संभावना, यानी दोस्त अगर अंदर रहेगी पाइप तो इसमें तूफान और तड़ित की नुकसान की संभावना कम होगी, ये सही है। उच्च रखरखाव लागत, दोस्त इसमें उच्च रखरखाव की लागत की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ज़मीन के अंदर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्त गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है यूजी तार प्रणाली में वोल्टेज विनियमन काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि इसमें कम प्रेरित हानियाँ होती हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, उच्च रखरखाव लागत, इसमें उच्च रखरखाव लागत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोस्त ये हमारा जो कथन है ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भूमिगत केबल में वार्निशिक कैम्ब्रिक खालिस्तान से संसेचित और खालिस्तान से विलेपित होता है। किससे होता है, किससे संश्लेषित होता है और किससे विलेपित होता है, ये आपको बताना है। भूमिगत केबल हमारा जो है वार्निशिक कैम्ब्रिक जो है वो किससे संश्लेषित होता है और किससे विलेपित होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिंथेटिक यौगिक रबर वार्निश, ऑप्शन बी है सिलिकॉन इस्पात विद्युत रोधन तेल, ऑप्शन सी है रासायनिक रूप से लुगदी बनाए गए कागज और वार्निश, ऑप्शन डी है सूती कपड़ा और वार्निश। तो किससे हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा सूती कपड़ा। क्या है, भूमिगत केबल में वार्निश कैम्ब्रिक सूती कपड़ा, किससे दोस्त, सूती कपड़े, सूती सूती कपड़े, ठीक है, से संसेचित और दोस्त वार्निश से विलेपित होता है। ठीक है, वार्निश से दोस्त क्या होता है, वार्निश से दोस्त विलेपित होता है, वार्निश से, ठीक है, वार्निश से हमारा क्या होता है, विलेपित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सूती कपड़े से दोस्त संश्लेषित और
वार्निश से विलेपित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। इनमें से आपको बताना है दोस्त, भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्त इनमें से कौन सा नहीं है, निम्न परावैद्युत सामर्थ्य। क्या होगा, निम्न परावैद्युत सामर्थ्य दोस्त ये गुण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त बी होगा। क्यों होगा, भूमिगत केबल के दोस्त उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर सामग्री का वांछित गुण नहीं है, परावैद्युत सामर्थ्य नहीं है। ठीक है दोस्त, क्योंकि भूमिगत केबल हेतु उच्च परावैद्युत सामर्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, निम्न की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त। इंसुलेटर सामग्री को वांछित गुण के लिए हम उच्च परावैद्युत सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है, ताकि दोस्त धात्विक कटाव तथा लीकेज धारा से रक्षा हो सके। क्योंकि दोस्त धात्विक जो कटाव होता है और लीकेज धारा जो होती है उससे हम क्या करें, रक्षा कर सकें और सुगम विद्युत संचालन कर सकें, इसलिए हमें निम्न परावैद्युत की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य और उच्च परावैद्युत सामर्थ्य ये सभी जरूरी है, लेकिन निम्न परावैद्युत सामर्थ्य हमें जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल की इंसुलेट सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित न करे एवं विशेषता क्या कहलाती है। भूमिगत केबल सामग्री ऐसी कौन सी होनी चाहिए जो हवा मिट्टी से दोस्त क्या करे, अवशोषित न करे, हवा मिट्टी को अवशोषित न करे। यह विशेषता क्या कहलाती है, यह कहलाती है गैर आर्द्रताग्राही या गैर परावैद्युत या गैर विषैल या गैर ज्वलनशील। तो इसे हम बोलते हैं मेरे भाई, इसे हम बोलते हैं गैर आर्द्रताग्राही। क्या बोलते हैं, गैर आर्द्रताग्राही। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जो मिट्टी और नमी का अवशोषित नहीं करती सामग्री को हम बोलते हैं गैर आर्द्रताग्राही। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक भूमिगत केबल सिस्टम के चालकों, दोस्त इस वीडियो में केबल को ख़त्म करने वाला हूँ अभी। ठीक है, जितने भी केबल के दोस्त क्वेश्चन हैं तो इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ कि एक भूमिगत केबल सिस्टम के चालकों को परावैद्युत के माध्यम से पृथक किया जाता है, जिनकी खालिस्तान अधिक होती है वायु से दोस्त क्या होती है, जिनकी वायु से बहुत क्या होती है, अधिक दोस्त क्या होती है, इसमें आपको बताना है वायु से यहाँ होगा। ठीक है, वायु से बहुत, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, वायु से बहुत अधिक होती है, वायु से बहुत। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई परावैद्युतांक। क्या होगा, परावैद्युतांक, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक भूमिगत केबल सिस्टम के लिए, ठीक है, चालकों का परावैद्युत के माध्यम से दोस्त पृथक किया जाता है, किसके माध्यम से, परावैद्युत के माध्यम से, जिनका परावैद्युतांक वायु से बहुत अधिक होता है दोस्त, किससे, वायु से बहुत अधिक होता है। ओवरहेड लाइनों में दोस्त दूरस्थ के लिए प्रत्यक्ष विधि का हम प्रयोग करते हैं। कौन सा विधि का, प्रत्यक्ष विधि का हम प्रयोग करते हैं। उसके ठीक विपरीत दोस्त भूमिगत लाइन को ठीक करने के लिए दोस्त हम अभियंताओं द्वारा मुर्रे और वर्ले लूप टेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, अभी दोस्त पिछले क्वेश्चन बताया मैं, मुर्रे और परीक्षण करने के दोस्त लूप टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं, मुर्रे वाले। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भूमिगत केबल की स्ववर्तमान क्षमता अधिकतम अनुमेय खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। किससे निर्धारित की जाती है भूमिगत केबल की वर्तमान वहन क्षमता दोस्त, अधिकतम अनुमेय किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए है आर्द्रता वृद्धि, ऑप्शन बी तापमान वृद्धि, ऑप्शन सी दबाव वृद्धि, ऑप्शन डी है वर्तमान वृद्धि। तो किससे निर्धारित की जाती है दोस्त, ये निर्धारित की जाती है तापमान वृद्धि से। किससे निर्धारित की जाती है, तापमान वृद्धि से, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों के मामले में निम्न में से कौन सा कारक केबल के तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता है। भूमिगत केबलों के मामले में दोस्त आपको बताना है
कौन सा कारक केबल के तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता? जो तापमान में वृद्धि होती है केबलों में, उसका कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? पारा विद्युत में शैथिल्य हानि। ऑप्शन बी है चालकों की निम्न प्रतिरोधकता। ऑप्शन डी है चालकों में कापर हानि। दोस्तों इसको थोड़ा आप सही कर लीजिए। ये भी यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी। आवरण में भंवर धारा हानि। ठीक है, तो इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? चालक की निम्न प्रतिरोधकता। क्या होगा? चालक की निम्न प्रतिरोधकता, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। भूमिगत केबल में दोस्त मामले में चालकों की निम्न प्रतिरोधकता केवल की तापमान की वृद्धि का कारण नहीं है, जबकि दोस्त अन्य सभी क्या है? पैरा विद्युत शैथिल्य हानि, ये तापमान की वृद्धि का कारण है। कापर में हानि दोस्त तापमान की वृद्धि का कारण है। आवरण में भंवर धारा हानि सभी तापमान के वृद्धि का कारण है, सभी हैं। लेकिन चालकों की निम्न प्रतिरोधकता दोस्त ये तापमान में वृद्धि का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगर वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पेशेंस बनाए रखना है आपको दोस्त। चलिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है? ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सा भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है? ऑप्शन ए है जनता के लिए अधिक सुरक्षा। ऑप्शन बी है सुविधाओं के साथ कम हस्तक्षेप। ऑप्शन सी है शहर का बेहतर दिखाई देना। ऑप्शन डी है निम्न लागत। तो इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा निम्न लागत। कौन सा होगा? निम्न लागत। दोस्त भूमिगत तारों का लाभ, जैसे जनता के लिए दोस्त अधिक सुरक्षा, सुविधाओं के साथ कम हस्तक्षेप या शहर का दोस्त बेहतर दिखाई देना। भूमिगत केबल में अधिक सक्रिय क्षेत्र के लिए वरदान दोस्त ये होती है निम्न लागत। यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का दोस्त यही दोस्त वैध लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अंडरग्राउंड केबल सिस्टम खालिस्तान ओवरहेड लाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केबलों में कंडक्टर एक दूसरे की और मिट्टी के आवरण के करीब होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी है रिलक्टेंस, ऑप्शन डी है इंडक्टेंस। तो इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा कैपेसिटेंस। क्या होगा? कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? कैपेसिटेंस। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल दोस्त प्रणाली जो है वो ओवरहेड प्रणाली से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किससे? ओवरहेड जो होती है ओवरहेड लाइन, उससे दोस्त ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि संधारित्र गुण विद्यमान रहता है इनमें, और धारितीय दोस्त गुण विद्यमान रहता है। क्या रहता है? संधारितीय गुण विद्यमान और धारितीय गुण दोस्त इसमें विद्यमान रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या है? फेज कंडक्टर की तुलना में दोस्त न्यूट्रल कंडक्टर की साइज बताना है यूजी केबल में दोस्त। यूजी केबल दोस्त अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, तो इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा फेज कंडक्टर की आधी साइज। किसकी? फेज कंडक्टर की दोस्त आधी होती है न्यूट्रल। ठीक है, यूजी अंडरग्राउंड दोस्त केबल फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल की साइज आधी होती है। अंडरग्राउंड केबलों का प्रचलन दोस्त 66 केवी तक सुगम माना जाता है। कितना? 66 केवी तक सुगम माना जाता है दोस्त अंडरग्राउंड केबल। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो फेज कंडक्टर की दोस्त आधी होती है न्यूट्रल की साइज, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अंडरग्राउंड सिस्टम को खाली स्थान से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता। 66 केवी दोस्त मैंने अभी आपको बताया। कितना? 66 केवी दोस्त अभी बताया ना आपको। तो 66 केवी से दोस्त ऊपर इसका संचालन नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा है? भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना में दोस्त ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा है? तो भूमिगत अंडरग्राउंड जो है केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का फ़ायदा क्या है? तो ओवरहेड लाइन में दोस्त खर्च कम आता है, और अंडरग्राउंड भूमिगत अंडरग्राउंड केबल में दोस्त लागत यानी खर्च ज़्यादा आता है। तो क्या होगा? आग के विस्फोट का कम जोखिम। ऑप्शन बी है दोषों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी है संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं। ऑप्शन डी है बिजली गिरने से होने वाले खतरों के लिए उत्तरदायी नहीं। ऑप्शन डी उच्चतर सुरक्षा रोक के लिए केबलों को ओवरहेड रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा
दोषों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। दोस्त अगर केबल ख़राब हो जाती है तो दोस्त आप जो ओवर हेडलाइन है, भूमिगत अंडरग्राउंड की केबल ओवर हेडलाइन को दोस्त आप पता जल्दी लगा पाएंगे, दोस्त आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन जो भूमिगत अंडरग्राउंड केबल है दोस्त, उसका पता लगाने में बहुत दोस्त आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको ज़मीन खोदना पड़ेगा फिर आप पता लगाएंगे। और ओवर हेड लाइन में दोस्त ऊपर ही वायर रहेगी, आप चढ़ के दोस्त इसका दोस्त का पता लगा सकते हैं। तो ये आसान है दोस्त, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर बताइए। 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, इसका आंसर बताइए। भूमिगत केबलों को जीवन क्या है दोस्त? भूमिगत केबलों का जीवन जो है वो कितने साल है? एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है। 40 से 50 साल, 5 से 10, 22 से 36, 35 से 55। तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, इनका जो जीवन काल होगा वो होगा 40 से 50 साल। कितना? 40 से 50 साल। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। भूमिगत केबलों का जो जीवन काल है दोस्त वो 40 से 50 साल होता है, ठीक है। जीवन काल दोस्त कितना होता है? जीवन काल मेरे भाई 40 से 50 साल होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करना है दोस्त, और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ये भी आपको ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।